नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिथटेक पर। भारत के रहस्यमय सिद्धांतों और जगहों को उजागर करते हुए आज हम पहुंचे अपने नई कड़ी पर। तो आज मैं आपको बताऊंगा भानगढ़ के किले के बारे में। भानगढ़ किले को भूतिया बताने के पीछे कई कहानियां हैं। वैज्ञानिकों ने इन भूतिया कहानियों को खारिज कर दिया है, लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि अजीब अजीब घटनाएं यहाँ होती रहती हैं। भानगढ़ का किला भारत के सबसे भूतिया स्थान के नाम से जाना जाता है और यह किला तभी शायद सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। रहस्यमय होने की वजह से यहाँ का जगह कई लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचती है। यहाँ की भूतिया कहानी के कारण काफ़ी टूरिस्ट इसे अपनी ट्रेवलिंग लिस्ट में ज़रूर रखते हैं। अधिकांश लोगों का मानना है कि भानगढ़ किला भूतिया है और इससे अनेक किस्सों की वजह से लाखों लोग यहाँ घूमने की इच्छा रखते हैं। सूर्यास्त के बाद किले में प्रवेश करना बहादुरी और बेवकूफ़ी का काम है, क्योंकि इसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी का केंद्र माना जाता है। यही वजह है कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रात को यहाँ जाना मना बैन किया है। स्थानीय लोगों की मनपसंद कहानी है लोकप्रिय सम्राट माधो सिंह की, जिन्होंने गुरु बालूनाथ की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद शहर का निर्माण किया था। वे एक तपस्वी थे जिन्हें ध्यान में रहना बेहद पसंद था। संत ने अपनी स्वीकृति इस शर्त पर दी कि महल की छाया उनके प्रार्थना स्तर पर नहीं पड़नी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो महल तहस नहस हो जाएगा। जब महल का निर्माण पूरा हुआ तो उसकी छाया संत के प्रार्थना स्थल पर पड़ गई और भानगढ़ उसी समय तहस नहस हो गया। संत के क्रोध को झेलने के बाद भानगढ़ तुरंत एक शापित शहर में बदल गया और इसे फिर से नहीं बसाया जा सका, क्योंकि इसमें कोई भी संरचना कभी भी जीवित रहने में कामयाब नहीं हुई। हैरानी की बात तो यह है कि बालूनाथ का तपस्या स्थल अब भी खंडर अवस्था में देखा जा सकता है। वैज्ञानिक भानगढ़ की कहानियों को खारिज करते हैं, लेकिन गांव के लोग अभी भी इस किले को भूतिया मानते हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उन्होंने एक औरत के चिल्लाने, चूड़ियां तोड़ने और रोने की आवाज़ें सुनी हैं। साथ ही उनका कहना है कि किले से संगीत और आवाज़ें भी आती हैं और कभी कभी उन्हें परछाइयां भी दिखाई देती हैं। कुछ लोगों को लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है और उन्हें पीछे से थप्पड़ मार रहा है। वहाँ से अजीब सी गंध भी आती है, ऐसा स्थानीय निवासियों का कहना है। इन्हीं कारणों की वजह से सूर्यास्त के बाद दरवाजे बंद हो जाते हैं और किले में एंट्री बैन हो जाती है। हालांकि यह कहानियां मनगढ़ंत हैं या असल, इस बारे में तो कोई कुछ नहीं कह सकता। भानगढ़ फोर्ट, जिसे भानगढ़ का किला भी कहा जाता है, दिल्ली से लगभग 300 किलोमीटर दूर है। अच्छा होगा अगर आप सुबह सुबह निकलें और सूर्यास्त से पहले किला घूम लें, क्योंकि सूर्यास्त के बाद वहाँ घूमना मना है। इसके अलावा आप खुद की गाड़ी से आप रेंट पर लेकर भानगढ़ किला घूमने के साथ साथ नीमराना, जयपुर, सरिस्का, अलवर भी घूम सकते हैं। माना जाता है कि भानगढ़ का किला भारत के सबसे हॉन्टेड प्लेस में से एक है और यहाँ आने से पहले लोग डरते हैं और कोई लोग इस डर की वजह से नहीं आते भी नहीं हैं। ये तो दिन की बात है, रात में तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भी यहाँ आने के लिए मना करता है और इसी वजह से शाम 6 बजे बाद यहाँ जाने की मनाही है। यह किला राजस्थान में घूमने आए पर्यटकों को काफ़ी आकर्षित करता है। हम सभी ने भानगढ़ किले की कहानियों के बारे में कई बार सुना पड़ा है। यह जगह काफ़ी भूतिया है। यह किला 400 साल पुराना है। तो दोस्तों, मैंने आपको आज भानगढ़ के बारे में बताया।